तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि इस बार जो क्लास 12th का रिजल्ट है, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने सपने से बहुत दूर हो गए हैं। जैसे कि जेई, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट होता है 75%, और जो कि मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एक्चुअल में 90 प्लस बन सकता था, लेकिन उन सभी स्टूडेंट्स का 64 से 65 लगभग ऐसे आकर के रुक गया है। मतलब वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया जो जेई के लिए रिक्वायर होता है, 75% नहीं आ पाया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, अभी प्रोसेस जो चल रहा है, रीचेकिंग, रीएवल्यूशंस, सारी चीजें, लेकिन उसमें भी सीबीएसई बोर्ड की बहुत सारी जो मतलब जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, और इसमें इतना सारा पैसा लग जा रहा है। एक कॉपी को चेक कराना है अगर प्रॉपर तरीके से, है ना, अगर तीनों सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स को चेक कराना है तो उसमें लगभग जो है 8 से 9 हजार रुपए लग जा रहा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अमाउंट लग जा रहा है, उसके बावजूद भी क्लियर नहीं है कि आपको नंबर बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा, है ना। मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। तो भैया धीरे धीरे देखो, लास्ट डेट भी इसकी खत्म होने वाली है जो सीबीएसई बोर्ड की रिवॉल्यूशन की है। तो आप लोगों के पास क्या है, मतलब अब इसके बाद क्या करना चाहिए आप लोगों को, है ना। जिनका सपना था कि हमें जेई करना, ये करना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए मैं एक ऑप्शन लेकर के आया हूं, एनआईएस बोर्ड। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, ठीक, एनआईएस बोर्ड का बारे। ठीक, तो एनआईएस बोर्ड के बारे में लेकिन बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं स्टूडेंट्स के मन में कि एनआईएस बोर्ड की वैलिडिटी मतलब वैलिड नहीं है सब कहीं, है ना। पता नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं लेगा कि नहीं लेगा, जेई में मान्य होगा कि नहीं होगा, नीट में मान्य होगा कि नहीं होगा एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो या प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहां पर एनआईएस बोर्ड की वैलिड है या नहीं है। तो भैया मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि जो एनआईएस बोर्ड है ये 100% गवर्नमेंट बोर्ड है। ठीक, इसे गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये बनाया गया था ताकि वो स्टूडेंट्स कर सके जो ओपन स्कूलिंग होता है। एनआईएस बोर्ड ओपन स्कूलिंग है, मतलब जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकता उन सभी के लिए ऐसा बोर्ड बनाया गया, और ये 100% वैलिड है। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में यूज करो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में यूज करो, चाहे यूनिवर्सिटी में यूज करो, हर एक जगह इसकी वैलिड है ये। जब जेई और नीट इसे एक्सेप्ट करता है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जाहिर है सब कहीं ये एक्सेप्ट है। ठीक, आप पूरी दुनिया में लेके चले जाओ, सब कहीं एनआईएस बोर्ड वैलिड है। ठीक है, तो ये गलत फहमी आप अपने माइंड से निकाल दो कि एनआईएस बोर्ड वैलिड है या नहीं है। तो हर एक जगह वैलिड है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, चाहे प्राइवेट जॉब में जाओ, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाओ, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाओ, हर एक जगह वैलिड है। तो ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए। तो मैंने बताया कि जिनका क्राइटेरिया 75% का फुलफिल नहीं हो पाया है तो उनको क्या करना चाहिए। तो भैया समय बचाने के साथ साथ समय और पैसा दोनों आपका यहां से बच सकता है। आप एनआईएस बोर्ड से कंप्लीट करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। आइए मैं प्रोसेस बता देता हूं इसको डिटेल में। ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल में, और भी हमारी एनआईएस बोर्ड पे वीडियोस हैं, आप वहां पर भी देख सकते हो। हालांकि मैं तो कहता हूं आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर सारी चीजें आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो हमारे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है। ठीक, इस नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारियां दी भी हैं, पिछले साल भी करवाया था, इस साल भी। तो ये नंबर आपको क्लियर दिख रहा होगा, 5 है ना। आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, जो एनआईएस बोर्ड होता है ये 2 टाइप से एग्जाम करवाता है, साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं। एक होता है पब्लिक एग्जाम और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ठीक है, जो पब्लिक एग्जाम होता है ये साल में 2 बार होता है, एक बार होता है अप्रैल मंथ में और एक बार होता है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो ये पब्लिक एग्जाम हो गया। ये ऑन डिमांड एग्जाम कभी भी आप करवा सकते हो। ठीक, आइए समझते हैं इस चीज को। ठीक, अब देखो यहां पर मैंने बताया कि अप्रैल में जो एग्जाम होता है ये पब्लिक पेपर होता है, ये पब्लिक एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? ये पब्लिक एग्जाम है। ठीक, ये पब्लिक एग्जाम है। इसमें वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो 2027 में, मतलब इधर आप नहीं दे सकते, 2027 में दे सकते हो। इसमें कौन कौन दे सकता है? जो पास वाले स्टूडेंट हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब जो पास हैं लेकिन उनका 75% नहीं आ पाया है,
ठीक है, लेकिन 64, 70 या कुछ भी परसेंटेज आया है लेकिन 75 नहीं आ पाया है, या वो और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्रैल मंथ में एग्जाम देंगे। यहाँ पर क्या होता है 75% जिसका नहीं आया है वो दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है टीओसी नहीं होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब आप अपने नंबर जो है मार्क्स जो है सीबीएसई से एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफर नहीं करवा सकते। आपको 5 एग्जाम्स पूरे के पूरे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, मतलब कम से कम 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम यहाँ पर देना ही पड़ेगा। किसमें? ये जो पब्लिक एग्जाम होता है इसमें जो पास स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, ठीक। अब आते हैं फेल। इसमें ना अप्रैल मंथ में फेल वाले स्टूडेंट भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। फेल है या आरटी लिखा है तो ये सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस अप्रैल वाले में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है टीओसी होता है, जो फेल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक, उनका टीओसी होता है, मतलब जिन सब्जेक्ट में वो पास होंगे, ठीक, उन सब्जेक्ट के मार्क्स चाहे तो इसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम आपको देना ही देना है, 3 सब्जेक्ट का कम से कम आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो समझ में आया, बाकी के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप टीओसी करवा सकते हो। ये होता है अप्रैल मंथ में जो कि पब्लिक एग्जाम है। आइए समझते हैं इस चीज को अक्टूबर वाले में। अक्टूबर में केवल ओनली फेल्ड स्टूडेंट, जैसे 2026 अक्टूबर होगा, इसमें केवल फेल्ड स्टूडेंट ही एग्जाम दे सकते हैं जो इस बार सीबीएसई में फेल हो चुके हैं, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में, या आरटी लिखा है या ईआर लिखा है, ये सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अक्टूबर मंथ में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। और इनके मार्क्स टीओसी हो जाएंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अक्टूबर मंथ में केवल फेल्ड स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक। आगे देखो, यहां पर जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ऑन डिमांड एग्जाम, इसमें 75% वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें टीओसी नहीं होगा। मान लो जैसे आप जो है मैथ में आपके नंबर कम आए हैं तो आप 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक, 1 या 2 या 3 से ज्यादा नहीं दे सकते यहाँ पर। तो आपके पास इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास 2 रिजल्ट हो जाएंगे। एक तो सीबीएसई का लगाना पड़ेगा, मान लो आप जैसे यहाँ पे सीबीएसई में आप मैथ में और फिजिक्स में फेल हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट का यहां से एग्जाम दे सकते हो, ठीक, कौन सा, मैथ और फिजिक्स। तो आपको आपके पास 2 मार्कशीट हो जाएंगी, एक एनआईएस बोर्ड की और एक सीबीएसई की। लेकिन आप जेई और अदर किसी सेक्टर में 2 मार्कशीट वैलिड नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप फंस जाओगे। तो ये वाला मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि आप ये करो, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ये ऑन डिमांड एग्जाम होता कब से है, तो भैया जून से लेकर के सितंबर तक ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है। इसके बाद ये डेट बंद हो जाती है, इसके बाद आप पेपर नहीं दे सकते। अब देखो इसमें वो लोग स्टूडेंट दे सकते हैं जो फेल्ड हैं, उनका मार्क्स टीओसी हो जाएंगे, या ईआर लिखा है वो भी क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं जून से सितंबर तक। जिस महीने में आप देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। यहां पर एग्जाम जिस महीने में आपको सही लगे आप करवा सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में या कुछ भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। जो भी प्राइस रहेगा वो वैलिड ही प्राइस आपसे लिया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे आपको जो है टिकट हॉल, कैसे प्रैक्टिकल देना है, कैसे सारी चीजें आप लोगों को डेट टू डेट बताई जाएंगी, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर